पहाड़तली नाम के एक गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन एक किनारे, जहां पेड़ कुछ कम घने थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में एक विधवा औरत रहती थी। उसका नाम था नूरबानो। उसकी उम्र कोई 25 से 30 के बीच रही होगी। एक साल पहले उसके पति की एक भयानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी। अब न तो उसका कोई सहारा था, न ही कोई अपना। नूरबानो जंगल से लकड़ियां काटती, गांव में जाकर कुछ कपड़े सिलती और जैसे तैसे अपना गुजारा करती। वो सुंदर थी, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हर मुस्कान के पीछे छिपे दुख को उजागर करती थी। गांव के लोग उसकी खामोशी को उसकी सुंदरता से जोड़ते और पीठ पीछे ताने कसते। इतनी सुंदर होकर भी अकेली है, ये सवाल लोग अक्सर पूछते, मगर नूरबानो ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसकी जिंदगी का मकसद अब केवल एक ही था, हर दिन को किसी तरह जी लेना। एक दिन की बात है, नूरबानो जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी अचानक पास के एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर कूदा और आकर ठीक उसके सामने बैठ गया। वो थोड़ा घबरा गई, मगर हैरानी की बात ये थी कि बंदर ने उस पर हमला नहीं किया। वो बस उसकी आंखों में झांकता रहा, एक शांत, स्थिर दृष्टि से। नूरबानो ने धीरे से कहा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? बंदर ने धीरे से सिर झुका दिया, जैसे वो उसकी बात समझ गया हो। नूरबानो हल्की सी मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गई। जब वो लकड़ियां बांधने लगी, तो बंदर पास आकर उसकी मदद करने लगा। नूरबानो स्तब्ध रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उसी दिन से वो बंदर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। उस दिन के बाद से वो बंदर हर वक्त नूरबानो के साथ रहने लगा। कभी वो सुबह सुबह उसके झोपड़ी के बाहर बैठा मिलता, तो कभी जंगल से उसके लिए ताजे फल लेकर आता। नूरबानो के जीवन में एक नई रंगत आ गई थी। जो होठ कभी मुस्कुराना भूल चुके थे, वो अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे थे। दोनों शाम को झोपड़ी के सामने बैठते, कभी खेलते, कभी खामोशी से एक दूसरे को देखते। गांव वाले अब भी ताने कसते थे, अकेली औरत है, शायद पागल हो गई है, जानवरों से बात करती है। मगर नूरबानो अब इन बातों की परवाह नहीं करती थी। उसका अकेलापन, जो कभी उसका सबसे बड़ा दर्द था, अब किसी अनदेखे रिश्ते में बदलने लगा था। जब वो उदास होती, बंदर उसके पास आकर धीरे से सिर उसके कंधे पर रख देता। जब वो थक जाती, वो उसके हाथ से लकड़ियां ले लेता। नूरबानो अब उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात, जब चांदनी चारों ओर फैल रही थी, नूरबानो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो रात की खामोशी को महसूस कर रही थी। जब उसने देखा, वही बंदर पास के पेड़ पर बैठा, बस उसे देख रहा था। नूरबानो मुस्कराई, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे न? उसने पूछा। बंदर धीरे धीरे उसके पास आया, उसके पैरों को छूकर बगल में बैठ गया। नूरबानो ने उसे गोद में उठा लिया, उसके सिर को सहलाया, उसकी पीठ थपथपाई। उस रात पहली बार नूरबानो को अकेलापन नहीं महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके दिल का खाली कोना चुपचाप भर दिया हो। समय गुजरता गया। अब नूरबानो और बंदर के बीच का रिश्ता और गहराता गया। कभी वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करती, तो बंदर उसकी मदद करता। कभी दोनों साथ बैठकर फल खाते, तो कभी देर रात तक चुपचाप बैठते हुए चांद को निहारते। लेकिन एक दिन नूरबानो को बुखार हो गया। तेज तापमान, बदन में जकड़न और आंखों में थकान। वो अपनी झोपड़ी में अकेली लेटी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी। बंदर चिंतित होकर उसके पास बैठा रहा। वो जंगल से अलग अलग फल लाकर उसके सामने रखता रहा, उसके चेहरे को छूता, उसकी सांसें सुनता। नूरबानो ने कमजोरी से आंखें खोली और धीमे से कहा, तुम क्यों इतना ख्याल रखते हो मेरा? बंदर बस उसकी आंखों में देखता रहा। उसकी आंखों में वो भाव था जो इंसान में भी मुश्किल से दिखता है, एक निस्वार्थ प्रेम जो शब्दों से परे था। नूरबानो ने कांपते हुए हाथ से उसका पंजा थामा, फिर उसकी हथेली अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद लीं। बंदर रात भर वहीं बैठा रहा, पल भर भी नहीं हिला। कुछ दिनों बाद नूरबानो की तबीयत ठीक हो गई,
लेकिन अब कुछ बदल चुका था। वो अब एक पल भी उस बंदर के बिना नहीं रह पाती थी। उसे लगने लगा कि ये बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि कोई पुरानी आत्मा है, कोई जिसने उसे पहले भी जाना है और अब किसी कारणवश उसके जीवन में वापस आया है। कुछ हफ्ते बीत गए। नूरबानो और वह बंदर अब एक दूसरे के बिना अधूरे थे। हर दिन एक नई शुरुआत लगती थी। वो कभी झोपड़ी के बाहर बैठते, कभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। बंदर कभी जंगल से फूल लाता, तो कभी पेड़ की छाया में नूरबानो की गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठा रहता। फिर एक रात, जब पूरा आकाश बिजली से चमक रहा था, नूरबानो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी चांद को निहार रही थी। तभी उसने देखा, वो बंदर एक पेड़ की डाल पर बैठा उसे निहार रहा था। उसकी आंखों में वही पुराना गहराई भरा भाव। नूरबानो ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? बंदर धीरे धीरे उसके पास आया, उसके पैरों को छुआ और उसकी गोद में बैठ गया। नूरबानो ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसके सिर को सहलाया। उसकी आंखें भीग गईं। उसी रात पहली बार नूरबानो को अपने भीतर अकेलेपन की समाप्ति महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा को कोई नया अर्थ मिल गया हो। लेकिन समय के साथ नूरबानो के शरीर में कुछ बदलाव आने लगे। उसे सुबह सुबह मिचली होती, भूख बढ़ गई थी, शरीर भी धीरे धीरे बदल रहा था। वो घबरा गई, गांव के हकीम के पास गई। जांच के बाद हकीम ने कहा, तुम गर्भवती हो। नूरबानो अवाक रह गई। उसने धीरे से कहा, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं है। हकीम ने शांत स्वर में कहा, माँ, ये सच है। अब सूर्य स्वयं गवाही देगा। नूरबानो लौटते समय पूरे रास्ते सोचती रही, ये कैसे हो सकता है? उसकी यादें उसे उसी रात की ओर ले गईं, जब तेज बारिश में वह बंदर उसकी गोद में लेटा था। उसी दिन के बाद से उसके शरीर में बदलाव शुरू हुआ था। क्या ये मुमकिन है कि वही बंदर? उसके मन में डर बैठ गया। उसने खुद से सवाल किया, ये कोई चमत्कार है या कोई पाप? अब नूरबानो उस बंदर से रोज मिलती तो थी, पर उसका दिल भय और शर्म से भर गया था। बंदर हमेशा की तरह उसकी मदद करता, फल लाता, लकड़ियां इकट्ठा करता, लेकिन नूरबानो के मन में अब सैकड़ों सवाल थे। क्या ये प्रेम था या कोई दैवी लीला? क्या वो बंदर एक आम जानवर था या कोई आत्मा? इन सवालों ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उत्तर कोई नहीं था, पर अब वह जानती थी, उसकी ये गर्भावस्था साधारण नहीं थी। धीरे धीरे गांव में ये खबर फैल गई, वो विधवा गर्भवती है। लोगों की नजरें बदल गईं। उसके पीछे कानाफूसी होने लगी। ये कैसे हो सकता है? जरूर किसी के साथ गुप्त संबंध है। शायद कोई जंगल का राक्षस उसके सपनों में आया होगा। नूरबानो को ये बातें चीर गईं। वो जानती थी, उसका किसी से कोई संबंध नहीं था। पर क्या वो रात और वो बंदर? एक दिन गांव की पंचायत ने उसे बुलाया। मुखिया ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ नूरबानो, इस बच्चे का पिता कौन है? नूरबानो चुप रही, फिर सिर झुकाकर धीमे से कहा, मुझे नहीं पता। लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, बंदर? ये कैसी बेहूदी बात है? पर नूरबानो की आंखें गंभीर थीं। मैंने किसी से संबंध नहीं रखा, वो बोली। लेकिन जब से वो बंदर मेरी झोपड़ी के पास आया, मेरी जिंदगी बदल गई है। गांव की औरतें चुपचाप खिसक गईं। बच्चे अब उसकी झोपड़ी के पास नहीं आते थे। नूरबानो अकेली हो गई। हर रात वो जागती, अपने पेट पर हाथ रखती, उस जीवन की हर हलचल को महसूस करती, जिसका रहस्य कोई समझ नहीं पाता था। एक रात नूरबानो अकेली अपनी झोपड़ी में बैठी थी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक वही बंदर धीरे धीरे उसके पास आया। उसने चुपचाप उसके घुटनों पर सिर रख दिया। नूरबानो ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? उसने पूछा।
बंदर की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। नूर बानू चौंक गई। तुम रो रहे हो? उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक ऐसा रिश्ता था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पर तभी बंदर अचानक उठा और जंगल की ओर दौड़ गया, बिना पीछे देखे। नूर बानू अवाक रह गई। उसका दिल टूट गया। अगले दिन गांव में एक फकीर आया। वो सीधा पंचायत में पहुंचा और बोला, नूर बानू को मेरे पास लाओ। लोग हैरान थे, पर नूर बानू को बुलाया गया। फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो शिशु है वो सामान्य नहीं है, वो एक दिव्य आत्मा का फल है। नूर बानू की आंखें भर आईं। पर वो बंदर, वो कहाँ गया? उसने पूछा। फकीर ने लंबी सांस ली और कहा, वो बंदर कोई सामान्य जीव नहीं था। वो एक श्रापित आत्मा थी जिसे एक देवी ने जानवर के रूप में भेजा था। तेरे प्रेम और सेवा ने उसका श्राप तोड़ा। नूर बानू कांप उठी। तो क्या मेरा बच्चा? फकीर ने सिर झुकाकर कहा, ये बालक मनुष्य और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। लेकिन सावधान रह, इस बालक के साथ अंधकार भी आएगा। जैसे जैसे ये जन्म के करीब आएगा, वैसी ही राक्षसी शक्तियां इसे रोकने का प्रयास करेंगी। तेरे पास एक धर्म युद्ध है, अपने बच्चे की रक्षा का युद्ध। नूर बानू अब डर और आशा के बीच झूल रही थी। पर एक बात अब स्पष्ट थी, उसका जीवन अब एक दिव्य परीक्षा बन चुका था। समय बीतता गया। नूर बानू का गर्भ अब पूरी तरह से उभर चुका था, लेकिन गांव वाले अब भी उस पर शक की निगाह से देखते थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रही थी। तभी अचानक एक डरावनी फुफकार सुनाई दी। एक विशाल काली नागिन उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नूर बानू डर से कांपने लगी। जैसे ही नागिन ने फुफकारते हुए उसके पास बढ़ना शुरू किया, नूर बानू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, एक दहा। नूर बानू ने आंखें खोलीं। वो बंदर सामने खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। उसके चारों ओर चमकती हुई ऊर्जा थी। बंदर नागिन पर झपटा और एक तेज धक्का देकर उसे दूर फेंक दिया। नागिन फुफकारती हुई अंधेरे में गायब हो गई। नूर बानू हक्की बक्की रह गई। वो कांपती हुई बंदर को देख रही थी। उसकी आंखों में फिर वही प्यार था, वही आत्मीयता, वही सुरक्षा। लेकिन नूर बानू कुछ कह पाती उससे पहले ही बंदर फिर जंगल में गायब हो गया। नूर बानू अब जान चुकी थी, उसके गर्भ में पलने वाला बालक कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था। उस बंदर का बार बार आना और संकट में रक्षा करना सिर्फ एक इशारा था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब उसे सिर्फ अपने बच्चे की नहीं, पूरी सृष्टि के भविष्य की चिंता होने लगी थी। कुछ दिनों के भीतर नूर बानू की प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई। गांव वाले अब भी उसे घृणा और शंका से देखते थे, लेकिन नूर बानू के मन में अब कोई डर नहीं था। उसका विश्वास अडिग था। उसका बच्चा किसी दैवी उद्देश्य से उसकी कोख में आया है। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच नूर बानू अकेली अपनी झोपड़ी में बैठी थी। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और देखा, एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति तीर की तरह उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक त्रिशूल था। उसकी आंखों में हिंसा की आग जल रही थी। उसने कहा, वो बच्चा जो तेरे गर्भ में है वो सामान्य नहीं है, मैं उसे समाप्त करने आया हूं। नूर बानू पीछे हट गई। तुम कौन हो? वो बोला, मैं हूं दानव कालकेतु, वो दिव्य आत्मा जिसने तुझे गर्भवती किया मेरा शत्रु है। अगर वह बच्चा जन्म लेता है तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। नूर बानू डर से कांप रही थी। तभी एक बार फिर जंगल से एक भयंकर गर्जना गूंजी। वही बंदर सामने आ खड़ा हुआ। इस बार उसके पूरे शरीर से दिव्य प्रकाश फूट रहा था। कालकेतु और बंदर के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। त्रिशूल की चोट, पूंछ के वार, गरजती हवाओं के बीच युद्ध ने गांव को हिला कर रख दिया।
आखिरकार बंदर ने कालकेतु को जमीन पर गिराया और आकाश से आई दिव्य बिजली से कालकेतु भस्म हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। बंदर नूरबानु की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब प्यार और संतोष था। नूरबानु जमीन पर बैठ गई। उसके प्रसव की पीड़ा अपने चरम पर थी। बंदर ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और एक स्वर्णिम प्रकाश में एक दिव्य शिशु जन्मा। उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। बंदर ने कहा, यह बालक मनुष्य और प्रकृति के मिलन का प्रतीक है। इसे बचाना तुम्हारा धर्म है। नूरबानु ने आंसुओं के साथ उस बच्चे को गोद में लिया। उसने कहा, मैं इसकी रक्षा अपने प्राणों से करूंगी। बंदर मुस्कराया और कहा, मेरा कार्य पूरा हुआ। अब मुझे लौटना होगा, लेकिन जब भी संकट आएगा मैं लौटकर आऊंगा। कुछ समय बीत गया। गांव में जो लोग कभी नूरबानु को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे, अब उसी के दरवाजे पर सिर झुकाए खड़े थे। जब उन्होंने देखा, उसके गोद में पल रहा बालक सामान्य नहीं था। उसके शरीर से निकलती सुनहरी आभा, उसके चेहरे पर दैवी शांति, उसकी उपस्थिति से गांव का माहौल बदलने लगा। जो स्त्रियां पहले नूरबानु से कतराती थीं, अब उसकी शक्ति और धैर्य का सम्मान करने लगीं। नूरबानु अब गांव की एक संत जैसी प्रतीक बन गई थी। वह अकेले अपने पुत्र की परवरिश करती, हर रोज जंगल से लकड़ी लाती और बच्चे को प्यार से पालती। उस बच्चे को देखकर सभी कहते, यह कोई सामान्य बालक नहीं है, इसके साथ भविष्य की कोई बड़ी कहानी जुड़ी है। एक दिन गांव में एक यात्रा करने वाला संत आया। उसने उस बालक को देखा और कहा, यह बालक धरती पर एक संदेश लेकर आया है। यह धर्म और सत्य का प्रतीक बनेगा, लेकिन उसका मार्ग आसान नहीं होगा। उसने नूरबानु से कहा, उसे शिक्षित करो, उसे सिखाओ, लेकिन सबसे जरूरी, उसे प्रेम देना कभी मत छोड़ना, क्योंकि केवल प्रेम ही है जो इसे प्रकाश की ओर ले जाएगा। नूरबानु ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, केवल एक मां का गर्व। उसने उस दिन प्रण लिया कि जब तक उसके शरीर में सांस है, वो अपने पुत्र की रक्षा करेगी। उसके भीतर की वह विधवा स्त्री अब एक रक्षक बन गई थी। समय बीतता गया। नूरबानु का पुत्र अब थोड़ा बड़ा हो गया था। उसकी आंखों में किसी दैवी आत्मा की झलक थी और उसके स्पर्श में एक शांति थी जो आम बच्चों में नहीं होती। जब वह मुस्कुराता तो फूल अपने आप खिलते और पक्षी उसके पास आकर बैठ जाते। गांव के संतों और विद्वानों ने भी महसूस किया कि इस बालक में कोई प्राचीन शक्ति है। नूरबानु अब उसे हर दिन एक नया पाठ पढ़ाती, धैर्य, प्रेम, दया और मनुष्य और प्रकृति के बीच की एकता। एक रात जब नूरबानु सो रही थी, उसने स्वप्न में उस देवमय बंदर को फिर देखा। वही आंखें, वही शांति। उसने नूरबानु से कहा, मैंने वादा किया था कि जब भी संकट आएगा मैं लौट आऊंगा। अब तुम्हारे पुत्र को तैयार करना होगा। वो केवल तुम्हारा बेटा नहीं, वो धरती का रक्षक है। जिस दिन अंधकार फिर लौटेगा, उसी दिन वो लड़ाई लड़ेगा, धर्म के लिए, प्रेम के लिए, मानवता के लिए। नूरबानु ने पूछा, और आप? बंदर मुस्कराया, मैं वहीं रहूंगा जहां प्रकाश है, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं बिना पुकारे लौट आऊंगा। उसके बाद बंदर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। सुबह नूरबानु उठी। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। वो जानती थी अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक मां की नहीं, बल्कि एक गुरु की, एक रक्षक की जिम्मेदारी बन गई है। नूरबानु का बेटा अब 10 वर्ष का हो चला था, पर उसका चलना, बोलना और देखना, सब में कोई अलग दिव्यता थी। जब वह पेड़ों को छूता, पत्तियां हरियाली से भर जातीं। जब वह किसी घायल पक्षी को देखता, उसका स्पर्श ही उसे चंगा कर देता। गांव के लोग अब उसे देवपुत्र कहने लगे थे। पर वही गांव जो पहले नूरबानु को पत्थर की नजरों से देखता था,
अब उसके सामने सिर झुकाता था। लेकिन जहां रोशनी होती है वहीं छाया भी धीरे धीरे सरकती है। एक अंधेरी रात थी। बिजली चमक रही थी और दूर पहाड़ियों से एक आवाज आई, मैं लौट आया हूं। काल केतु। वो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी और होठों पर सिर्फ एक शब्द, विनाश। गांव की जमीन कांपने लगी। नदी का पानी काला हो गया और आसमान में उड़ते पक्षी अचानक चिल्ला उठे। नूरबानु समझ गई, वक्त आ गया है। उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें वो बनना होगा जो तुम्हारी आत्मा में पहले से है। एक रक्षक, एक दीपक अंधकार के बीच। लड़का बोला, माँ, मैं तैयार हूं। मेरे भीतर जो शक्ति है वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो तुम्हारी आस्था की भी है। नूरबानु ने उसके माथे पर तिलक लगाया, संपूर्ण विश्वास के साथ। उसी समय जंगल की दिशा से एक रोशनी आई। वो बंदर फिर लौट आया था, लेकिन अब पूरी तरह मानव रूप में। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। गांव के लोग अपने घरों में छुपे हुए थे। उनकी आंखों में डर था और कानों में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, काल केतु। वो गांव के द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में फिर वही त्रिशूल था। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं। उसने चिल्लाया, देवपुत्र को सौंप दो, वरना ये धरती, ये गांव, सब राख हो जाएगा। लेकिन उसी क्षण नूरबानु का बेटा, उस देवपुत्र ने अपनी मां की हथेली पकड़कर एक कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर से एक सुनहरी आभा निकल रही थी। वो काल केतु की ओर देखता है और शांत स्वर में कहता है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। तू अंधकार है, लेकिन मैं उजाला हूं। काल केतु हंसता है और त्रिशूल फेंकता है, पर त्रिशूल हवा में ही रुक जाता है और वापस उसी की ओर लौटकर उसके कंधे में जा घुसता है। वो चिल्लाता है, यह असंभव है। उसी समय जंगल की दिशा से वो दिव्य योद्धा आता है, वही जो बंदर के रूप में नूरबानु की रक्षा करता रहा। अब वो पूरी तरह तेजस्वी रूप में था, नेत्रों से प्रकाश निकलता हुआ। उसने कहा, तेरी परीक्षा अब समाप्त होती है कालकेतु। तेरे अंधकार को अब इस बच्चे की रोशनी निगल जाएगी। भयानक युद्ध शुरू होता है। कालकेतु बिजली बनकर हमला करता है, पर देवपुत्र अपने दोनों हाथ उठाता है और एक वृत्ताकार प्रकाश से उसका हर वार रोक देता है। धरती पर नूरबानु रोते हुए प्रार्थना कर रही होती है, हे ईश्वर, मेरे बेटे को शक्ति देना। और तभी देवपुत्र अपनी हथेली आसमान की ओर करता है। एक स्वर्णिम किरण ऊपर से आती है और उसके शरीर में समा जाती है। फिर उसने कालकेतु की ओर देखा, अब जा वापस उस अंधकार में जहां तू आया था। उसने दोनों हाथ मिलाए और एक दिव्य प्रकाश में कालकेतु की छाया को भस्म कर दिया। कालकेतु की चीख सदियों तक हवा में गूंजती रही। कालकेतु के नष्ट होते ही आकाश साफ होने लगा। काले बादल धूप की किरणों से पीछे हटने लगे। जंगल में पक्षियों का कलरव गूंजा। नूरबानु के आंसू अब डर से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से बह रहे थे। उसका बेटा, वो दिव्य बालक, उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर सिर्फ शांति और तेज था। नूरबानु ने उसके हाथों को थामते हुए कहा, तू अब केवल मेरा नहीं, इस संसार का रक्षक है। गांव के लोग बाहर आए। सबने उस दृश्य को देखा जहां प्रकाश ने अंधकार को हरा दिया था। वो लोग जो कल तक नूरबानु को तिरस्कार से देखते थे, आज उसकी ओर सम्मान और श्रद्धा से देख रहे थे। गांव की वृद्ध महिलाएं उसके पैरों में गिर गईं। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। आज हमें ज्ञात हुआ कि प्रेम, त्याग और आस्था में दिव्यता बसती है।
नूरबानु अब अकेली नहीं थी। वो माँ थी उस शक्ति की जो संतुलन लेकर आया था। उसके बेटे को अब देव संरक्षक कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीता, उसने गांव के बच्चों को सिखाया प्रकृति से प्रेम, एक दूसरे की सहायता और सबसे जरूरी अंधविश्वास से ऊपर उठकर सच्चे धर्म को समझना। उसकी उपस्थिति में गांव में कोई भूखा नहीं रहा, कोई पीड़ा में नहीं रहा। वो युवा योद्धा जो पहले बंदर था, वो फिर कभी भौतिक रूप में नहीं दिखा। लेकिन जब भी गांव या नूरबानु संकट में पड़ते, किसी को एक हल्की सी छाया दिखती या जंगल से आती एक आशीर्वाद सी हवा महसूस होती, नूरबानु हर रात आसमान की ओर देखकर कहती, मुझे पता है तुम वहीं हो, हम सब तुम्हारे आभारी हैं। वर्ष बीतते गए। नूरबानु का बेटा अब एक युवा बन चुका था, तेजस्वी, शांत और विलक्षण। गांव वालों ने उसका नाम रखा आर्यवीर। जब वह बोलता, लोगों को शांति मिलती। जब वह चलता, पशु पक्षी भी चुपचाप नमन करते। एक नई शिक्षा का आरंभ। आर्यवीर ने जंगल के किनारे एक छोटा सा आश्रम बनवाया। वहां वह बच्चों को सिखाता प्रकृति का सम्मान, दूसरों के प्रति करुणा, आस्था की शक्ति, पर बिना अंधभक्ति। उसका सबसे बड़ा संदेश था, सच्चा धर्म वह है जो मन को निर्भय करे और जीवन को सेवा बना दे। लेकिन अंधकार फिर आया। एक दिन दूर के पहाड़ों से एक अजनबी साधु गांव आया। उसकी आंखों में काला तेज था। उसने आर्यवीर को देखकर कहा, तू वही है जिसने मेरा स्वामी कालकेतु को समाप्त किया। वह साधु, एक अघोरी, कहने लगा कि कालकेतु के अनुयायी अभी भी जीवित है। हम तुझे और तेरे ज्ञान को मिटा देंगे। गांव डर गया, पर आर्यवीर ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जहां प्रेम और सत्य होता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अघोरी ने अपने मंत्रों से आकाश को घना बना दिया, पर तभी आकाश से एक तेज रोशनी गिरी। वही बंदर, वही दिव्य रक्षक। बंदर की छाया आकाश से उतरी और आर्यवीर के सामने प्रकट हुई। अब वह कोई जानवर नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से दिव्यता का अवतार था। उसके शरीर से प्रकाश की तरंगें निकल रही थीं। गांव वालों ने पहली बार उस बंदर के सच्चे रूप को देखा। अघोरी कांप उठा। उसने चीख कर कहा, तू फिर आ गया। तेरी उपस्थिति ही मेरे मंत्रों को नष्ट कर देती है। बंदर बोला नहीं। उसने बस अपना हाथ उठाया और अघोरी अपने ही अंधकार में जलकर राख बन गया। नूरबानु पास आ गई। अब वह वृद्ध हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही शक्ति थी जो एक समय जंगल में अकेले सामना करती थी संसार का। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, तेरी यात्रा अब तेरी है। मैंने तुझे जन्म दिया, पर तू अब सभी का पुत्र है। बंदर ने नूरबानु की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा प्रेम और संतोष था। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा और वह आकाश की ओर उड़ गया। और तब एक दिव्य पुष्प आकाश से गिरा। आर्यवीर ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। वह जानता था, अब वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि रक्षक है। एक नए युग का, समाप्ति का संदेश। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह प्रेम, त्याग और आध्यात्मिक शक्ति की जीवंत गाथा थी। नूरबानु, जिसे समाज ने अकेला किया, बन गई एक दिव्य योद्धा की जननी। बंदर, जो दिखता था सामान्य, निकला एक स्वर्गीय आत्मा का रूप। आर्यवीर, जिसे तिरस्कार में जन्म मिला, अब सत्य का दूत बन चुका है।